फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी सासनी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यूपी स्पेशल की एक क्लास तो देखी होगी। आज सेकंड क्लास आने वाली है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आज महत्वपूर्ण हम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ प्यारे दोस्तों बेल आइकन भी दबाइए साथ में, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके सामने लेकर के आए हैं, जो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो यूपी एसआई का हो, चाहे वो फायरमैन का हो, घुड़सवारी पुलिस का हो, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों जेल बॉर्डर का हो। यानी यूपी अपना एग्जाम अगर स्पेशल कराएगी तो यूपी स्पेशल में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और यूपी स्पेशल में से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम मेरे प्यारे दोस्तों जो वीडियो बना रहे हैं और पेपर में उस वहीं से आएगा। आपको पढ़ना है, आपको लगातार क्लासों को देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी पुलिस में, यानी यूपी पुलिस में जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं या जेल बॉर्डर में आने वाले हैं। यानी यूपी स्पेशल से संबंधित यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हम आज कराएंगे, और यूपी के वर्तमान नाम तक का सफर आपको बताएंगे। यूपी के वर्तमान नाम तक का सफर भी बताएंगे, और यूपी की शुरू से राजधानियां जो बदलती आई हैं वर्तमान तक हम आपको वो भी बताएंगे। यूपी के हम राजकीय प्रतीकों के बारे में बताएंगे, यूपी के राजकीय चिन्ह के बारे में भी बताएंगे, और एनसीआर पे भी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो विषय है, हम उसको लेकर के चर्चा करते हैं। देखो पहला जो हमारा बिंदु है यूपी के वर्तमान नाम तक का सफर। यूपी के वर्तमान नाम तक का सफर, यूपी के वर्तमान नाम तक का सफर। तो यूपी का वर्तमान नाम तक का सफर मतलब है यूपी का पहले नाम कुछ और होगा। यूपी का नाम चेंज होते हुए वर्तमान में जैसे हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसके पहले क्या क्या नाम थे। तो देखिए बात करें हम 1 जनवरी 1836 ईस्वी की बात कब की कर रहे हैं, 1 जनवरी 1836 ईस्वी की। इस समय यूपी का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रदेश था। यानी 1 जनवरी 1836 तक यूपी का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रदेश था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 15 फरवरी 1877 ईस्वी को यूपी का नाम बदलकर आगरा या अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया। यानी यूपी का नाम बदलता हुआ यूपी का सबसे पहले पुराना नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। यूपी का नाम 15 फरवरी 1877 को नाम हो गया इसका आगरा या अवध का संयुक्त प्रांत। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कहानी आगे तक चलती रही, और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को और यूपी का नाम हो गया संयुक्त प्रांत। तो आप समझ रहे होंगे, और यूपी पुलिस के पेपर में जो हुआ है अभी 2018 वाला एग्जाम, उसमें यही क्वेश्चन था कि यूपी का पूर्व नाम क्या था। यूपी का पूर्व नाम क्या था। तो यूपी के पूर्व नामों में से इनमें से कोई नहीं था, और पूर्व नामों में से ऑप्शन में एक था जिसका नाम था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में भी याद आ जाए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। आपने यूनाइटेड प्रोविंस मतलब समझ लो, देखो
एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, USA। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, USA। यू का मतलब होता है यूनाइटेड, और यूनाइटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त। तो यूनाइटेड स्टेट माने होता है राज्य अमेरिका है ये, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी USA। यू का मतलब होता है यूनाइटेड। अगर पेपर में यूनाइटेड प्रोविंस होगा तो हम यूनाइटेड प्रोविंस लगाएंगे, और संयुक्त प्रांत होगा तो संयुक्त प्रांत लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। अब पूछता है ये नाम कब पड़ा, तो ये नाम कब पड़ा, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। यही कहानी यहाँ तक न रह गई। और मेरे प्यारे दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यूपी का नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। क्या नाम पड़ गया, उत्तर प्रदेश। तो आपको पेपर में पूछे कि यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यूपी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यूपी की स्थापना की गई। आपने सुना होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसमें राज्यों की स्थापना की गई। और उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1 नवंबर को और उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। क्या की गई, स्थापना। और उसी समय से हम यूपी का दिवस मनाते थे 1 नवंबर को। 1 नवंबर यूपी दिवस। क्या मनाते थे, यूपी दिवस। 1 नवंबर को हम क्या मनाते, यूपी दिवस। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे ही यूपी में बनी, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे ही यूपी में बनी, सरकार जैसे ही चेंज हुई 2017 में, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश इसका 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा, तो हम उत्तर प्रदेश दिवस क्यों ना 24 जनवरी को मनाएं। योगी जी ने क्या कहा कि 1 नवंबर 1956 को तो इसकी स्थापना की गई, 1 नवंबर 1956 को तो इसकी स्थापना की गई, लेकिन 24 जनवरी 1950 को तो इसका नाम पड़ा था, तो हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे, ना कि उसके स्थापना का दिवस। तो पेपर में पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, वो 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। अब 1 नवंबर को यूपी दिवस नहीं मनाया जाएगा। पेपर में आए तो यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाएगा। यदि आपको पेपर में पूछे 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने से पहले यूपी दिवस कब मनाते थे, तो यूपी दिवस 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते थे, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत यूपी की स्थापना की गई। लेकिन 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, और इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यूपी दिवस अब कब मनाया जाता है, 24 जनवरी 1900 यानी 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और हमारे यूपी पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है अब की बार 2018 वाली भर्ती में कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बातें आपको बताते हैं। तो देखिए
अब हम बातें करते हैं इससे आगे की बातें क्या क्या हुई हैं कि 1956 में कहानी सिमट कर रहेगी, आगे की भी कुछ हुआ तो देखिए। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को यूपी के जो टुकड़े हो गए और दूसरा जो टुकड़ा बना वो 13 जिलों को लेकर उसका नाम बढ़ गया उत्तराखंड। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन था कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो उसमें 9 नवंबर कहीं ऑप्शन में ना था, केवल 2000 लिखा हुआ था ऑप्शन में। 1999, 2000, 2005 या 1998। तो यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड में कितने जिले चले गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 जिले उत्तराखंड में चले गए और उत्तराखंड की राजधानी बन गई देहरादून। कौन सी राजधानी बन गई? देहरादून। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम तक का सफर यही है। अब हम आपको बताने वाले हैं यूपी की वर्तमान तक की राजधानियां, कब कब कौन कौन सी राजधानियां किस किस तरीके से रही हैं, कौन कौन से वर्ष तक रही हैं। तो पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा हम आपको समझाएंगे और पेपर में उससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए यूपी की वर्तमान राजधानियों तक का सफर। यूपी की वर्तमान राजधानी तक का सफर। यूपी की वर्तमान राजधानी तक का सफर यानी वर्तमान राजधानी तक का सफर का मतलब इससे पहले भी राजधानियां रह चुकी हैं। तो हम मेरे प्यारे दोस्तों पहले भी राजधानियां रह चुकी हैं। बात करते हैं हम 1836 की, जब यूपी का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रदेश था तब यूपी की राजधानी क्या थी? तो यूपी की राजधानी यदि पूछे सबसे पहले क्या थी तो मेरे प्यारे दोस्तों यूपी की राजधानी थी आगरा। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या आगरा कभी यूपी की राजधानी रहा था? कि हाँ रहा। 1836 में यूपी की राजधानी क्या था? आगरा। 1836 से ये रहा 1858 तक। अब तक रहा 1858 तक और आगरा से राजधानी चेंज होकर आ गई मेरे प्यारे दोस्तों इलाहाबाद। कहाँ पर आ गई? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। यूपी की राजधानी कहाँ थी सबसे पहले? आगरा। आगरा के बाद ट्रांसफर कब हुई? 1858 में रह चुकी है यूपी की राजधानी इलाहाबाद। 1858 के बाद 1921 ईस्वी में और यूपी की राजधानी इलाहाबाद से आ गई लखनऊ। कहाँ पर आ गई? लखनऊ। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पेपर में आएगा आंशिक रूप से। आंशिक रूप से का मतलब है यानी आधे काम इसके अब लखनऊ में होंगे और आधे काम इलाहाबाद में होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये निर्णय कर लिया था कि अब यूपी की राजधानी इलाहाबाद नहीं रहेगी, लेकिन क्या रहेगी? लखनऊ रहेगी। और लखनऊ जब 1921 में ये राजधानी आई तो इसकी राजधानी के आधे काम होते थे इलाहाबाद में और आधे काम होते थे लखनऊ में। इसलिए इसकी आंशिक रूप से पूछेगा पेपर में कि यूपी की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब बनी? तो मेरे प्यारे दोस्तों कब बनी? 1921 ईस्वी में। आपको यही क्वेश्चन नंबर दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कंपटीशन 10-15 नंबर का नहीं होता है, कंपटीशन 1-2 नंबर का होता है, वहीं पे आगे पीछे निकलता है। इसीलिए हम यूपी स्पेशल आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपका भी सिलेक्शन हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए यूपी की आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ कब रह चुकी है? 1921 में। और यही 1900 मेरे प्यारे दोस्तों 1935 में राजधानी बन गई लखनऊ। ये बन गई अब पूर्ण रूप से। तो यूपी की सबसे पहले राजधानी क्या थी याद रखना है, आगरा। आगरा के बाद में क्या हो गई? इलाहाबाद 1858 में। और मेरे प्यारे दोस्तों ये इलाहाबाद राजधानी एक बार भारत की भी रह चुकी है 1858 में ही। तो यूपी के सबसे प्राचीन राजधानी आगरा। आगरा के बाद में इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में आंशिक रूप
से लखनऊ, और लखनऊ के बाद में पूर्ण रूप से 1935 में बन गई लखनऊ। तो वर्तमान में यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एनसीआर के बारे में बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एनसीआर के बारे में। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रूरल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। किसकी बात करते हैं हम? चलो एनसीआर से पहले हम यूपी के राजकीय प्रतीकों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यूपी के राजकीय प्रतीक। यूपी के राजकीय प्रतीक क्या हैं? तो यूपी के राजकीय प्रतीक जैसे वृक्ष क्या है यूपी का राजकीय? पुष्प क्या है यूपी का राजकीय? वृक्ष, पुष्प। यूपी का नृत्य क्या है राजकीय? और यूपी का खेल क्या है राजकीय? और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात करेगा यूपी का राजकीय पशु क्या है और यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का राजकीय पक्षी, यूपी का राजकीय पशु, मेरे प्यारे दोस्तों वृक्ष, नृत्य, जो कुछ भी पूछेगा अब आपके आज के बाद आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। तो यूपी का राजकीय वृक्ष की बात करिएगा तो आपने एक पेड़ देखा होगा जिसे आप अच्छी भली भांति जानते हो, जिस पेड़ का नाम है अशोक। अशोक को तो आप जानते ही हो, ये यूपी का राजकीय वृक्ष है। अगर बात आती है पुष्प की, तो पुष्प देखा होगा आपने पलाश। कौन सा पुष्प है? पलाश। लेकिन पलाश ऑप्शन में नहीं होगा, तो ऑप्शन में होगा टेसू। क्या होगा ऑप्शन में? टेसू। तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, और पलाश ऑप्शन में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा तो वो पलाश न दे करके ऑप्शन में क्या रख देगा? टेसू। यह टेसू जल्दी वाला नहीं है, इस पलाश को ही बोलते हैं टेसू। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा के हिसाब से पलाश को क्या बोलते हैं? टेसू। बात आती है उसके राजकीय नृत्य की। इसका राजकीय नृत्य है कथक। यूपी का राजकीय नृत्य क्या है? कथक। ये यूपी पुलिस 2018 वाले एग्जाम में आ चुका है कि यूपी का राजकीय नृत्य क्या है। तो यूपी का राजकीय नृत्य क्या है? कथक। अगर बात आती है खेल की, किसकी बात आती है? खेल की। तो खेल मेरे प्यारे दोस्तों यूपी का राजकीय खेल है हॉकी। अगर बात करें हम पशु की, तो आपने देखा होगा बारह सिंघा। देखा होगा बारह सिंघा। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारह सिंघा। और यदि हम पक्षी की बात करें तो पक्षी है यूपी का सारस। यूपी का जो पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो सारस, और सारस ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? क्रॉस। ये भी पेपर में आ चुका है कि यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस ऑप्शन में नहीं होगा तो क्रॉस। और क्रॉस के बारे में आपको मेरे प्यारे दोस्तों पता है, ये सारस एक ऐसा पक्षी है जो साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। अपने देखा होगा खेतों पर ये सारस कभी अकेला नहीं पाता, ये जोड़े में जब मिलेगा, जब ये जोड़े में मिलेगा, अगर एक दिखाई भी देगा तो एक कहीं दूर चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस। सारस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉस। पूछेगा राजकीय पशु क्या है, तो पशु है बारहसिंगा। और पूछेगा यूपी का राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी है। और यूपी का राजकीय नृत्य क्या है, तो कथक। बात करेगा पुष्प की, पलाश है जिसे हम टेसू बोलते हैं। और बात करेगा पक्षी की तो अशोक है। और मेरे प्यारे दोस्तों अशोक को तो आप बहुत बड़ी भांति जानते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं इसकी भाषाओं को लेकर के बात करूंगा और इसके राजकीय चिन्ह को लेकर के बात करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह, यदि हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह देखिए, ये एक व्रत है, इसमें भी एक छोटा सा व्रत है, और इसमें यदि देखा जाए तो इसमें नदियां बह रही हैं कुछ, इस तरीके से, इसमें बीच में रोक लगी हुई है, और इसमें इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, और इस तरीके से बाण बना हुआ है। और यदि हम बात करें इसकी, ये मछली बनी हुई है, और इधर से भी देखें तो ये इधर मछली बनी हुई है। बात करेंगे इसकी, इधर लिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये राज्य चिन्ह से तो हर कोई जानता है, ये यूपी का राज्य चिन्ह है, लेकिन पूछेगा इसे यूपी ने कब अपनाया, यानी इस चिन्ह को कब अपनाया, तो सन की बात करेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये घटना है 1938 ईस्वी की। यूपी ने ये राज्य चिन्ह कब अपनाया, तो 1938 ईस्वी में अपनाया। इस बात को भी आप नोट कर लेना। अब राज्य चिन्ह में ऐसी क्या खासियत है, तो देखो इसमें 3 बातें दर्शाई गई हैं, और 3 बातें क्या हैं। ये मछली किसका प्रतीक है, किसकी बात चल रही है, ये मछली किसका प्रतीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अवध में नवाबों का प्रतीक है। यानी अवध में किसका प्रतीक है ये मछली, अवध में नवाबों का प्रतीक है। यदि नदियों की बात आ रही है, किसकी, नदी की बात आ रही है, तो ये संगम का प्रतीक है। किसका है, संगम का प्रतीक। संगम बोले तो मिलन का प्रतीक है। और यदि हम इस बाण की बात करें, यानी धनुष की बात करें, तो ये धनुष राम और राज्य का प्रतीक है। किसका है, राम राज्य का प्रतीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात आ रही है 3 ही बातें इसमें, मछली है, धनुष है और नदियां हैं। नदियां संगम का प्रतीक है, मछली अवध में नवाबों का प्रतीक है। अवध बोले तो लखनऊ, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाब जो जितने भी शासन करके गए हैं उनका प्रतीक है मछली। राम राज्य का प्रतीक है धनुष, और नदी है प्रतीक संगम की। तो ये है हमारी यूपी का राजकीय चिन्ह। और पूछेगा इसे कब अपनाया गया, तो 1938 ईस्वी में इसको बनाया गया, और तभी यूपी ने इसको अपनाया। तो अब हम आगे देखते हैं यूपी के कौन कौन से जिले एनसीआर में आते हैं। लेकिन एनसीआर में आने से पहले हम यूपी में बात कर लें जिलों को लेकर के। बात किसकी कर रहे हैं हम, यूपी के जिलों। यानी यूपी में जिला कितने हैं, तो यूपी में जिला आपको भी पता होगा, यूपी में जिला कितने हैं, यूपी में जिला 75 हैं। कितने हैं, 75। लेकिन तो ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको वहीं पर डिफरेंस करना है। आपको पेपर में किस तरीके से आपको 2 नंबर बनाने अपने, तो एडवांस बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए 2011 तक, कब तक, 2011 तक यूपी में जिला थे 71। यूपी में जिला कितने थे, 2011 तक 71 थे। लेकिन 71 में एक और बढ़ गया, जिसे हम बोलते हैं हापुड़। कौन सा बढ़ गया, हापुड़ बढ़ गया। एक और बढ़ गया जिसे हम बोलते हैं अमेठी। कौन सा बढ़ गया, अमेठी बढ़ गया। एक और बढ़ गया जिसे हम बोलते हैं शामली। कौन सा बढ़ गया,
शामली बढ़ गया, फिर एक और बढ़ गया जिसे हम बोलते हैं शंबल। कौन सा बढ़ गया? शंबल। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 और 71 कितने हो गए? 75। तो यूपी में वर्तमान में जिले कितने हैं? 75। और जो यूपी में 2011 के बाद में जो 4 जिलों के नाम पूछ सकता है, तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से रखेगा, आप फोकस कीजिए इसकी तरफ। इन 4 जिलों में से 3 जिलों को रखेगा और एक जिला रख देगा, और 71 जिलों में से पूछ लेगा इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। तो भिन्न मेरे प्यारे दोस्तों इन चारों में से जो अलग होगा वही भिन्न होगा, क्योंकि ये 2011 के बाद में बने और 2011 के से पहले 71 जिले। बात आ रही होगी आपकी समझ में। अब देखो सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, तो सबसे जो बड़ा जिला है नंबर 1, हम सबसे बड़े की बात करेंगे। सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। यदि बात करेगा दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सोनभद्र। सोनभद्र। यदि बात करेगा तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो तीसरा है हरदोई। तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरदोई। यदि बात करेगा चौथे की, तो सीतापुर। कौन सा है? सीतापुर चौथा सबसे बड़ा है। और यदि बात करेगा, हम 5 तक ही बताएंगे, 5 तक में से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये गारंटी है हमारी। हम 5 तक बताएंगे। तीसरा सबसे बड़ा पूछ ले, दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले, 5वां सबसे बड़ा पूछ ले, जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और 5वां मेरे प्यारे दोस्तों प्रयागराज। कौन सा है 5वां सबसे बड़ा जिला? तो प्रयागराज सबसे बड़ा। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद, क्योंकि ये तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन हो गया, हर किसी ने रख लिया यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लेकिन पूछेगा यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही, हवा खराब। तीसरा पूछ लेगा, चौथा पूछ लेगा और पूछेगा यूपी का इलाहाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है प्रयागराज? तो प्रयागराज कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। तो यदि हम बात करते हैं, ये तो हो गया सबसे बड़ा। यूपी का सबसे छोटा, सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला, हम सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटा है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। और हापुड़ के बाद यदि बात करेंगे हम, दूसरा सबसे बड़ा गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। यदि तीसरे सबसे बड़े की बात करेंगे तो भदोई। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? भदोई। और हम चौथे की बात करेंगे तो चौथा है शामली। चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शामली। और यदि हम 5वें की बात करेंगे तो 5वां है बागपत। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 तो मैंने क्रम से बड़े से बताए, 5 क्रम मैंने छोटे से बताए। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा, पूछेगा दूसरे, तीसरे, चौथे पूछेगा। हापुड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला को, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। और गाजियाबाद में से अलग हुआ है हापुड़। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पर मैं आपको एनसीआर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए अब हम बात करते हैं एनसीआर की। तो देखिए बात किसकी चल रही है? एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रूरल, नेशनल कैपिटल रीजनल, नेशनल कैपिटल रीजन। कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल फॉर्म पूछ ले क्या दिक्कत है? तो नेशनल कैपिटल रीजनल, तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो कुल जिले आते हैं उनकी संख्या है 24। यूपी में यानी एनसीआर में कितने जिले आते हैं? 24। और पूछेगा
कि इस एनसीआर का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो एनसीआर का कुल क्षेत्रफल है 54,000 वर्ग किलोमीटर। यूपी का एनसीआर का जो क्षेत्रफल कितना है 15,000 किलोमीटर। लेकिन बात करेंगे केवल दिल्ली की, तो दिल्ली का है 1500 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का कितना है 1500 वर्ग किलोमीटर। यदि हम पूरे 24 जिलों तक की बात करेंगे तो 54,000 वर्ग किलोमीटर। अब पूछता है इन 54,000 में कितने जिले किस राज्य में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे जिला 14, सबसे ज्यादा जिला 14 आते हैं हरियाणा में। 14 जिले किस में आते हैं हरियाणा में, और यूपी के इसमें आते हैं 8 जिले। यूपी के कितने आते हैं 8 जिले, और 2 जिले आते हैं राजस्थान के। जरा गिन के बताओ कितने हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 14 और 8 22 और 2 24। एनसीआर में कुल कितने जिले हैं 24 जिले हैं। और यही से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य के एनसीआर में जिले आते हैं। तो हरियाणा के, दूसरे नंबर पर किसके यूपी के, और पूछेगा सबसे कम किसके राजस्थान के। इसलिए हम राजस्थान के आपको बता सकते हैं नंबर 1 नंबर 2। बात आती है, आपने सुना होगा भरतपुर। तो भरतपुर किस में आता है राजस्थान का एनसीआर में, और पूछेगा अलवर कौन सा है। तो राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर किस में आते हैं एनसीआर में, और ये दोनों के दोनों जिले 23,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरते हैं। अब बात किसकी आ रही है, मेन बात आ रही है यूपी की, क्योंकि क्या चल रही है स्पेशल, यूपी स्पेशल चल रही है। इसलिए हम यूपी के 8 उन जिलों की बात करेंगे जो एनसीआर में आते हैं। तो देखो यूपी के 8 जिले, यूपी के कितने जिले 8 जिले जो एनसीआर में आते हैं। नंबर पहला, दिल्ली के नजदीक क्या है यूपी का गाजियाबाद। यूपी का गाजियाबाद किस नजदीक है दिल्ली के। गाजियाबाद में से अलग हुआ है क्या हापुड़। क्या अलग हुआ है हापुड़। और आपने अच्छी तरह से सुना होगा मेरठ के बारे में। मेरठ किस में आता है एनसीआर में आता है। मेरठ के बाद में आपने सुना होगा बागपत। बागपत को तो जानती हो बागपत। और बागपत के बाद में जो जिला आता है जिसका नाम है बागपत के बाद में मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के नीचे में आपने सुना होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध के नगर नीचे बुलंदशहर। बुलंदशहर, और एक बार जो लास्ट में पहले गिन लें कितने हो गए, ऐसा ना हो 10-12 लिख दूं। 1 गाजियाबाद, 2 हापुड़, 3 मेरठ, 4 बागपत, 5 मुजफ्फरनगर, 6 गौतम बुद्ध नगर, 7 बुलंदशहर, और लास्ट में कौन सा रह गया है शामली। तो पूछेगा यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो एनसीआर में सबसे लास्ट में जोड़ा गया। तो कौन सा जिला है शामली। और शामली सबसे लास्ट में जोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तो यूपी के जो वो जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है नेशनल कैपिटल रीजनल, और पूछेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है 54,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें दिल्ली की बात करेगा तो 1500 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कितने जिले आते हैं 24। इन 24 जिलों में सबसे ज्यादा किस राज्य के हरियाणा के, दूसरे नंबर पर यूपी के, पूछेगा राजस्थान के किसमें, राजस्थान के कितने जिले हैं तो 2 भरतपुर अलवर। और 23,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र राज्य बोल के तो राजस्थान के केवल ये 2 जिले घेरते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 यूपी के एनसीआर में जिले आते हैं। उनकी संख्या गाजियाबाद है, उनके नाम गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, और लास्ट में बन जाए
माइंड रख के मूर्ति कुछ पता नहीं है, लेकिन हम उससे 2 कदम आगे चले तो हमारा पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे लास्ट में सबसे नवीनतम कौन सा है, तो शामली है, और पूछेगा शामली से पहले कौन सा जोड़ा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मुजफ्फरनगर शामली से पहले जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे यूपी विशेष के बारे में, यूपी स्पेशल के बारे में, और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करेंगे जो आपके पेपर में नहीं छूटेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों SI तक का पेपर दे लेना, अगर क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं वीडियो काट दूंगा, वीडियो डिलीट कर दूंगा। आप देखना, दिल खोल के अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए और अपने सभी प्यारे दोस्तों क्लास का सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।